नमस्ते जौनपुर। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह MBBS MS ऑर्थो फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूर्वांचल हॉस्पिटल सिपाही जौनपुर। आज हम बात करेंगे बहुत स्पेशल बीमारी के बारे में जिसका नाम है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को सीरो नेगेटिव एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस भी बोला जाता है। इसमें टिपिकली पेशेंट प्रेजेंट होता है कि 20 से 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में आता है। यंग मेल, क्योंकि मेल और फीमेल का अगर रेशियो देखें तो मेल में 3 गुना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। इसमें पेशेंट प्रेजेंट विद ये क्रोनिक लोअर बैक पेन की नीचे कमर में एक जकड़न जैसा होता है और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस ज्यादा रहती है। जैसे ही हम थोड़ा चलते हैं, फिरते हैं, वॉक करते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है, आराम हो जाता है। ये टिपिकल एक फीचर्स होता है। इसके साथ साथ पेन अगर पेशेंट लेट स्टेज में जाता है तो धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। ये धीरे धीरे और स्पाइन्स के ऊपर भी इन्वॉल्व करने लगता है, चेस्ट को भी इन्वॉल्व करता है, रिब्स को भी इन्वॉल्व करता है। जो ब्रीदिंग एक्सपेंशन वो भी कम होने लगता है, धीरे धीरे और ऊपर आता है तो सर्वाइकल भी इन्वॉल्व कर लेता है। सर्वाइकल स्पाइन्स को अगर इन्वॉल्व करता है तो पूरा जकड़न अकड़न होती है मॉर्निंग में। ये पोस्टीरियर हेडेक, सर के पिछले भाग में दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन, ये सब भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी होती है जिसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे यूवियाइटिस 40% केसेस में आंखों में लालपन जैसा आता है। IBD जो इंटेस्टाइन में सूजन रहता है आंख में, उसके साथ भी हो सकता है जिसमें ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हिस्ट्री मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग अगर होता क्या है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, तो टेस्ट ऐसा स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं होता कि ये इस बीमारी के लिए ऐसा टेस्ट होता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम लोग चेक कराते हैं। इसके साथ साथ एक जीन होता है जिसको बोलते हैं HLA-B27। HLA-B27 ये जो जीन है ये नॉर्मल पॉपुलेशन में भी 8% पे होता है। पेशेंट आता है कि रिपोर्ट लेके सर HLA-B27 मेरा पॉजिटिव किया, मैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है मेरे को, या बहुत टेंशन लेने की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 8% में नॉर्मली भी पाया जाता है। हाँ, अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के 100 पेशेंट्स को लिया जाए, उनमें देखा जाए तो 90 to 95% पेशेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो HLA-B27 इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एक्सरे, MRI, CT से हम लोग सीवियरिटी और प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, क्या होता है। तो एज सच इसका कुछ रीजन डिटेक्टेड नहीं कि इस वजह से ये होता है, ऐसा ये चीज पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको इडियोपैथी बोला गया है। जीन एसोसिएशन हो सकता है। दूसरा इसमें होता क्या है कि ये जो डिस्क है, जॉइंट्स के बीच बीच में जो डिस्क होता है, इस डिस्क में कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन होगा मतलब ये भी बोन की तरह हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूस पूरा बोन ही बोन, सारे जॉइंट्स में पूरा बोन 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 जैसा पूरा जॉइंट स्टिफ हो जाता है। इसीलिए इसको आगे चल के बम्बू स्पाइन या पूरा बम्बू जैसा स्टिफ हो जाता है। पेशेंट का पोस्चर एकदम स्टिफ और मूवमेंट नहीं होता है, काफी ज्यादा पेनफुल हो जाता है लेटर स्टेज पर। इसके साथ अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग नॉर्मल मेडिकेशन पहले स्टार्ट करते हैं एनएसआइड्स के, सिंपल एनएसआइड के साथ। इसके बाद फिर डीमर्स दिया जाता है। डीमर्स में कई मेडिसिन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी कैसे कैसे मेडिसिन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अभी ओरल जैक इनहिबिटर्स बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स होता है, इसको भी दे सकते हैं। और सीवियर केसेस में अगर इन ड्रग से रेजिस्टेंस रहता है तो फिर बायोलॉजिकल्स दिए जाते हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं इंडिया में, और उनको भी वीक्स या मंथली के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसमें, क्योंकि पेशेंट बोलता है ना कि मॉर्निंग उठते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद आराम पड़ता है। इसका मतलब कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज अगर इसको किया जाए तो काफी आराम रहता है। तो डेली मॉर्निंग में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, स्विमिंग इसके लिए बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज होता है। साइकिलिंग ये सब कर सकते हैं। पॉजिटिव भी रहना जरूरी है, क्योंकि यंगर पेशेंट जिस समय उनको काम करना है हर चीज उसी समय बीमारी डिटेक्ट होता है। तो बहुत से पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। बताना चाहेंगे कि कोई डिप्रेस होने की बात नहीं, ये ट्रीटेबल है। क्योर की बात करें तो काफी हद तक ये कंट्रोल किया जाता है। एक्सरसाइज किया जाए मेडिसिन के साथ, कुछ वीक में ही 1-2 मेडिसिन हो सकता है लास्ट में चालू रहे, और काफी नॉर्मल लाइफ आदमी जी सकता है। मेरा आज ये टॉपिक बनाने का ये उद्देश्य है कि